कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है एनसीईआरटी की क्लास, इसमें जो है हम लोग इसका जो है कवर कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी में जो है हम लोग का हिस्ट्री का जो है क्लास 8 हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो हम लोग चैप्टर नंबर 3 पर आ चुके हैं। इस चैप्टर नंबर 3 का जो है ये जो है लास्ट आपको वीडियो मिलेगा। फिर इसके बाद से एक और आपको छोटा सा वीडियो मिलेगा। उसके बाद से क्या है ना कि आपका जो है पूरा 3rd चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर का नाम क्या था? तो इस चैप्टर का नाम था ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है, इसमें क्या क्या मतलब आपको जो है डायग्राम क्या दिया गया है, समझाने की कोशिश क्या हो रही है। तो इसमें जो है आपको जो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में जब आई, ठीक है, तो उसने जो है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन कैसे किया, उस पर जो है कैसी जो है व्यवस्थाएं लागू की, किसानों के लिए उसने क्या किया, कैसे कैसे विद्रोह हुए, ठीक है। इसी में जो एक मुख्य टॉपिक है नील विद्रोह। वो जो है नील विद्रोह जो है इसी चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था ये भी आपको यही मिलेगी। महालवाड़ी व्यवस्था ये भी आपको इसी में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। फिर जो है कंपनी कैसे शासन करती है, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलेगा ना। तो ये क्या दिखाएगा आपको? तो ये जो आपको आपके जो है जीएस के लिए फाउंडेशन कोर्स है हिस्ट्री का। तो अगर आप जो है हिस्ट्री अगर पहली बार पढ़ रहे हैं या आपको हिस्ट्री समझने में कठिनाई हो रही है, तो प्लीज़ आप एनसीईआरटी को जो है स्किप न करें, आप एनसीईआरटी के लेक्चर को देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जितना से अगर हो सके, अगर कोई आपके पास ऐसे दोस्त हैं, मित्र हैं, तो आप उन्हें क्या करें, इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं सीधे आज के जो है टॉपिक पर, ठीक है ना। मैं बता दूं कि जो है ये क्लास आपको डेली मॉर्निंग में 7 बजे आपको प्रीमियर कर दी जाती है, ठीक है। आपको डेली 7 बजे क्या मिलेगा, देखने को मिलेगा। फिर आपको यही क्लास एनसीईआरटी की क्लास आपको शाम को भी एक क्लास देखने को मिलेगा, शाम 5 बजे। ये मतलब जल्दीबाजी किया जा रहा है क्योंकि जो है जल्दी से क्या हो कि सिलेबस कवर हो, ठीक है। क्योंकि अगर सिलेबस कवर नहीं रहेगा तो फिर थोड़ी समस्याएं देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसके पहले हम लोग जो है इसके पिछले में देख चुके हैं कि जो है आखिर जो है नील का डिमांड क्यों होता है। तो नील का डिमांड इसलिए होता है क्योंकि यूरोप के लोग अब क्या चाह रहे हैं। तो यूरोप के लोग अब चाह रहे हैं कि क्यों ना हम भारत में जब शासन कर रहे हैं, भारत को उपनिवेश बना दिए हैं, तो भारत में हम लोग क्यों ना मतलब कुछ ऐसी कृषि कराएं जो हमारे देश में काम करने योग्य हो, यानी ठीक है, यानी जिसकी क्या हो, जरूरत हो, यानी यूरोप में डिमांड हो, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई का जो है आप रूल जानते होंगे अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़े हैं तो अगर क्या होता है कि यूरोप में जो है डिमांड होता है किसका, नील का। तो सिर्फ नील का ही नहीं, अन्य बहुत चीज़ों का जो है डिमांड होता है। जैसे कि पंजाब में गेहूं का डिमांड, फिर से चावल का डिमांड, ठीक है, जैसे कि पटसन का जो है डिमांड। तो ये सब क्या करते हैं ये लोग, तो ये भारतीय किसानों से, ठीक है ना, भारतीय किसानों से ये लोग क्या करते हैं, जो ये अंग्रेज लोग हैं, ये जबरन जो है कृषि करवाते हैं, ठीक है। इसमें जो है कई सारी व्यवस्थाएं लेकर आते हैं जिसको हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है। तो इसी में क्या होता है कि जो ये नील नामक जो पौधा होता है, जिसकी खेती कौन करवाते हैं, यूरोप के लोग करवाते हैं जबरदस्ती, गांवों के जो है लोगों पर, यानी किसानों पर, ठीक है। तो इसमें भी कई प्रकार की जो है देखने को मिला, जैसे कि निज खेती थी, ठीक है, फिर से एक रैयत वाली खेती थी। इन दोनों को हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया है। अगर आप उसे नहीं देखे होंगे तो प्लीज आप जाइए उसे देखिए। तो फिर क्या होता है कि जो है नील विद्रोह तक बात आ जाती है। तो बात इसलिए आती है क्योंकि नील विद्रोह में क्या है ना कि वो जो टैक्स का जो मामला है, ठीक है, यानी जो है किसानों पर जबरदस्ती करने के बाद अब धीरे धीरे शोषण अगर किसी का भी ज्यादा बढ़ जाता है, तो क्या होता है, वो चीज जो है विद्रोह का रूप ले लेती है। ये कहाँ से सीखने को मिलता है, तो इतिहास से। तो यही कारण, यही जो है यही कारण रहा किसका, तो नील विद्रोह का। तो क्या हुआ कि नील जो है खेती से, खेती के जो है विपक्ष में विद्रोह होने लगे, ठीक है। तो ये विद्रोह कब होते हैं इसको हम लोग देखेंगे। मार्च 1859 में, आप याद रखेंगे, आप जो है बताएंगे कि जो है 1857 में ऐसी कौन सी घटना हुई थी, ठीक है, जो इतिहास में क्या है, बहुत प्रमुख है। तो आप प्लीज कमेंट करें कि 1857 में कौन सी घटना हुई थी, ठीक है। तो मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों, रैयत में क्या होता है, किसान होते हैं, ठीक है, हजारों किसानों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। मतलब इन लोगों ने क्या किया कि मना कर दिया कि मुझसे जो है अब नील की खेती नहीं होगी। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने जो है बगान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। यानी जो बगान मालिक हुआ करते थे, जो लोग यहाँ पर क्या आकर जो है, यानी बगान मालिक कौन है, तो जो है इन्वेस्टर है, ब्रिटेन के, तो ये भारत में आकर के क्या कर रहे हैं, अपना बगान लगा रहे हैं और इन लोगों से टैक्स वसूल रहे हैं, ठीक है।
तो जो यहाँ के जो किसान हैं, जो रैयत हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, तो ये जो टैक्स देने से मना कर देते हैं, ये मना कर देते हैं कि भाई हमसे अब टैक्स नहीं दिया जाएगा, ठीक है। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, हमला होने लगा। इसके पहले भी एक हम लोगों ने हमला देखा है, कहाँ पर, तो पिछले वीडियो में आप वहां जाकर जरूर देखेंगे, ठीक है ना। तो क्या होने लगा कि जो रैयत है, ये किसान है, ये लोग क्या करते हैं, तो अपने हाथ में हथियार लेकर इन फैक्ट्रियों पर हमला करते हैं। किस फैक्ट्री पर, तो नील की फैक्ट्री पर हमला करते हैं, ठीक है ना। औरतें जो है अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। यानी देखिए इसमें औरतों की भी भागीदारी होती है, औरत भी जो है नील विद्रोह में शामिल होती हैं। बगान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया, ठीक है। बगान मालिकों के लिए क्या कर दिया गया, जो है काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बगान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाला जो गुमास्ता यानी जो एजेंट होता था, उसकी पिटाई की गई। यानी देखिए मान लीजिए बगान मालिक है, ठीक है, बगान मालिक क्या कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए ये जो एक व्यक्ति है जो बगान मालिक है, वो क्या कर रहा है, इस भूमि पर जो है नील की खेती करवा रहे हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये लोग टैक्स वसूलवाएगा। तो डायरेक्ट थोड़ी आएगा, राजा कभी टैक्स वसूलने तो आता नहीं है, ये राजा नहीं है, मतलब मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो क्या करेगा, अपने एक प्रतिनिधि को भेजेगा, जिसे आप लोग एजेंट बोलते हैं, यहाँ पे एजेंट दिया हुआ है। ये एजेंट यहाँ पर आ रहा है, भाई मुझे टैक्स दे दो किसानों से। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अपना थरिया, बर्तन, हाड़ी जिसे आप कहते हैं, जो औरतें हैं, ये लोग क्या करते हैं, इसकी पिटाई शुरू कर देते हैं। किसकी, इसी एजेंट की, ठीक है ना। रैयतों ने कसम खा ली कि न तो वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और न ही बगान मालिकों के लठियालों जो है लठियालों लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। क्योंकि ये जो बगान मालिक है क्या करता था, तो जो एक कुछ गुंडे भी रखे रखे रहते थे लोगों को धमकाने के लिए, ठीक है। नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों, ये आप हम लोग समझेंगे। उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली, अब देखिए ये भी यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली, ठीक है। इसका जो है आंसर छिपा हुआ है, तो कहाँ छिपा हुआ है, तो अगर आप ये बताएंगे कि 1857 में कौन सी घटना हुई, तो आपको जो है इसका अर्थ पता चल जाएगा। ये बहुत हाईलाइटेड घटना है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं पता होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा। इसमें कोई शक नहीं कि नील की खेती अत्यंत जो है दमनात्मक थी। लेकिन जो लोग दबे होते हैं वे हमेशा बगावत नहीं करते हैं, ऐसा कभी कभी होता है। अब देखिए आपने जो है समझा होगा, अपने पास में भी देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको जो है जिन पर लोग दमन करते हैं। जैसे कि हमारे देश में क्या होता है, महिलाओं पर बहुत सारी दमनकारी नीतियां लगाई जाती हैं कि महिलाओं को घर में रहना है, बाहर नहीं निकलना है। तो क्या हो रहा है, एक तरह से उनका दमन ही हो रहा है ना। लेकिन वो विरोध करती हैं, नहीं करती हैं। लेकिन कुछ महिलाएं करती हैं, वो क्या करती हैं, घर छोड़ती हैं और बाहर निकल कर और अन्य दुनिया देखती है। जैसे कि आपने मीराबाई को देखा होगा, तो वैसे ही बात हो रही है यहाँ पर। सब लोग क्या करते हैं, जो है मतलब 100 में मान लीजिए अत्याधिक लोग क्या करेंगे, तो उस शोषण को सहेंगे, उसका विरोध नहीं करेंगे। लेकिन शोषण जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो लोग विरोध करते हैं। तो वही बात यहाँ पर दिया हुआ है। 1859 में नील रजतों को लगा कि बगान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। ये लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक कारण ये भी हो सकता है कि इनको लग रहा था कि जो स्थानीय जमींदार हैं, मुखिया हैं, क्या करेंगे, इन किसानों का, इन रैयतों का समर्थन करेंगे, ठीक है ना। बहुत सारे गांवों में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंधों पर जबरन दस्तखत जो है दस्तखत कराए गए थे, उन्होंने ठीक है उन्होंने नील किसानों को इकट्ठा किया और लठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रैयतों को ठीक है बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव गांव घूमने लगे। यानी क्या हो रहा है, आपको देखने को मिलेगा कि भाई अब देखिए ये जो है जो बगान मालिक हैं, ये लोग बाहरी लोग हैं, ठीक है ना। ये जो बाहरी लोग आ रहे हैं यहाँ पर, तो जो जमींदार है जो पहले से जो है इन लोगों पर अपना जो है इन लोगों के माध्यम से अपनी जीविका चलाता था, तो उसकी जीविका का साधन टूटा हुआ है, ठीक है ना, जो जमींदार है। तो जमींदार भी कहीं ना कहीं जो है असंतुष्ट है, किनसे, तो इन बगान मालिकों से। तो वो क्या कर रहा है, तो गांव के जो रैयत हैं, जो गांव के जो किसान लोग हैं, उनको समझा रहा है, उनको बता रहा है, मोटिवेट कर रहा है कि ये ठीक नहीं है, ठीक है। जो ये कॉन्ट्रैक्ट जो फार्मिंग है, जो अनुबंध कृषि यहाँ पर देखने को मिलती है, जो नील के लिए बात की गई थी, ठीक है। यानी कि इसमें साथ कौन दे रहा है, तो बगान और जो है जमींदार दे रहे हैं, स्थानीय जो जमींदार है। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बगान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी। मैंने बताया ना आपको कि जो है जो जमींदार है, जाहिर सी बात है, उसको जब दो शक्तियां होती हैं तो एक प्रॉब्लम होता है, और एक उसमें एक बाहरी कोई आकर उसमें अपना हस्तक्षेप करता है तो और ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना।
और बगान मालिक जो है जबरन लंबे समय के लिए उनसे जमीन ले लेते थे। नील के किसानों को ये भी लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। ठीक है, 1857 की बगावत देखिए, जो वहां पर आंसर दिखाया है ना, वो आपको आंसर यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाके का दौरा किया। रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एस्ले एडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया कि रैयतों की नील के अनुबंध मामले मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही है, मैं समझा रहा हूँ आपको। देखिए उस समय आज़ादी का है ना, हम लोग को यानी जो हमारे जो भारतीय लोग हैं, जो उस समय की बात हो रही है, जो 1859 की बात हो रही है, ये उस समय आपको पता है कि डिजिटल मीडिया नहीं थी। ठीक है, इतनी सारी सोशल मीडिया नहीं थी, इतने सारे न्यूज़पेपर नहीं थे, इतने सारे न्यूज़ फैलने का साधन नहीं था। तो बहुत सारी समस्याएं हुआ करती थी। ठीक है, एक क्षेत्र से दूसरी क्षेत्र में अब बातें कैसे पहुंचेंगे लोगों के द्वारा ना, तो लोगों की पहुंच कहाँ हो पाएगी, पूरे भारत में तो नहीं हो पाएगी ना। तो वही समस्या हो रही है। तो जो स्थानीय लोग हैं, इनको लगता था कि जो ब्रिटिश सरकार है जो हम पर शासन कर रही है, ठीक है, मतलब जो ब्रिटेन के लोग हैं, यानी ब्रिटेन के लोग मतलब कहाँ का, जो विक्टोरिया है, ठीक है, इनको लग रहा है कि जो ब्रिटिश की जो महारानी है हम लोग को क्या करके सहायता देंगी, साथ देंगी। ठीक है, क्योंकि इनको लग रहा है कि नील की जो खेती है कौन करा रहा है, कंपनी करा रही है। ठीक है ना, और कंपनी करा रही है, और इसमें हम लोग को जो हम लोग मतलब जो हम लोग पर शोषण हो रहा है उससे कौन बचाएगा, तो महारानी बचाएगी। कौन, जो विक्टोरिया है। ठीक है ना, विक्टोरिया कहाँ की है, तो ब्रिटेन की है। ठीक है, तो ये बातें हैं। तो ये मतलब इन लोगों को क्या लग रहा था कि, लेकिन देखिए अब समस्या क्या थी, अंग्रेजों की समस्या क्या है। जो 1857 का विद्रोह होता है, ठीक है, 1857 का जो विद्रोह होता है, तो जो 1857 की जो विद्रोह है, मतलब विद्रोह क्रांति में भी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो इसे आप 1857 की क्रांति मान लेंगे। ठीक है, तो जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, तो इससे क्या था ना कि अंग्रेज लोग डरे हुए थे कि कहीं नील के वजह से ये लोग क्या करें कि फिर एक और क्रांति ना हो जाए, क्योंकि अभी अभी अंग्रेजों ने क्या झेला था, 1857 की क्रांति। इसलिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि लोगों की जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बात है, अब उसको जबरन न कराकर उनको मतलब कहा गया कि अनुबंध मानने के लिए आपको मजबूर नहीं किया जाएगा। ठीक है, कौन किया था, तो मजिस्ट्रेट एस्ले एडन ने एक नोटिस जारी किया। इस नोटिस के आधार पर लोगों में यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, मतलब इन लोगों को क्या लग रहा है, भोले वाले किसान को, कि जो विक्टोरिया है, ठीक है, विक्टोरिया की मतलब जो महारानी है, ब्रिटेन की जो महारानी है, इनका नाम क्या है, विक्टोरिया। तो उन्होंने क्या किया है कि हम लोगों पर यानी भारतीय किसानों पर कि आप लोगों को क्या करना है, तो नील की कृषि नहीं करनी है, नील की खेती नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। अब देख रहे हैं जो मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, ठीक है ना, जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बगान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। इन बगावत से परेशान सरकार को बगान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। ठीक है, नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बनाया गया। इस आयोग ने बगान मालिकों को दोषी पाया और जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। आपको पता है कि 1857 तक किसका शासन होता है भारत पर, तो अंतिम रूप से कंपनी का शासन यही खत्म होता है। कहाँ पर, 1857 में। ठीक है ना, और जो 1858 है, ठीक है, 1858, ठीक है, इसमें क्या है ना कि जो 1858 में अब शासन किसका हो जाता है, तो सीधे ब्रिटेन का शासन हो जाता है। ठीक है ना, तो ब्रिटेन का शासन हो जाता है। तो यहीं पर जो रानी विक्टोरिया है, वो कहती हैं कि जो अब तक जितना भारत का साम्राज्य विस्तार हुआ है, इससे अधिक न बढ़ाया जाए। क्योंकि अब देखिए वो भी डरी हुई थी। अब वो मतलब वो नहीं चाहती थी कि क्या हो, मतलब फिर हम लोग के खिलाफ क्या हो, कि भारतीय जो लोग हैं बगावत पर उतर आए।
ठीक है ना। यानी ये लोग को मतलब एक तरह से लॉलीपॉप जैसा आप समझ सकते हैं कि लोग मतलब लोगों को ऐसा दिखा रहे हैं कि हम लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, पर वास्तविकता भी अभी भी ऐसा नहीं है कि ये लोग हम लोग के लिए काम कर रहे थे। तो मतलब इन्हें लोग के लिए इन्होंने क्या किया कि एक आयोग गठित कर दिया और आयोग में जो है इन जो है बगान मालिकों को दोषी करार दिया। ठीक है। आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहें तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। यानी जिन्होंने जो है कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया होगा वे उस समय करें, उसके बाद फिर क्या करें, इसको बंद कर दें। इस बगावत के बाद बगानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया, यानी नील की खेती लगभग खत्म होने लगी। इसके बाद बगान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे, यानी जो बगान मालिक है कहाँ पहुंच गए, बिहार में। ठीक है। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा था। इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ, फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों को जो है नील किसानों की जो है दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। 1917 में महात्मा गांधी की यह दौरा नील बगान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। अब देखिए जो चंपारण आंदोलन आप नाम सुने होंगे कि गांधी बाबा कब आते हैं, तो 19वीं जो है इस समय आते हैं। ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, आप देख सकते हैं कि जो है नील को लेकर जो है क्या समस्याएं होती थी। ठीक है। भीख मांग लूंगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। ठीक है। ये कौन लिख रहा है, ये आप देख लेंगे। ये जो है नील आयोग रिपोर्ट है, उसमें जो रिपोर्ट आई थी उसमें जो ये लोग अपनी कुछ बातें कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में बस यही दिया हुआ है, आप लोग इसे थोड़ा देख लेंगे। भीख मांग लूंगा परंतु जो है नील नहीं उगाऊंगा। चांदपुर थाना हरदी के एक नील काश्तकार हाजी मुल्ला से मंगलवार 5 जून 1860 को नील आयोग के सदस्यों ने बात की। हाजी मुल्ला ने कुछ सवालों के जवाब इस तरह दिए, यानी इन्हीं का जवाब है भीख मांग लूंगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। ठीक है। कौन कर रहे हैं, तो जो है नील आयोग जो है लोगों से पूछ रहे हैं। जो कमेटी बैठाई गई थी किसके द्वारा, विक्टोरिया के द्वारा, क्योंकि अब विक्टोरिया चाह रही है कि धीरे धीरे क्या करूं, जो भारतीय जो आम जनमानस है उनके जो है दिल में अपनी जगह बनाओ। ठीक है। तो ये बात है एनसीईआरटी की। तो एनसीईआरटी का जो है चैप्टर जो 3rd है क्लास 8 का, तो आज कंप्लीट होता है। ठीक है ना। अगर आपको लाइव क्लास चाहिए तो बिल्कुल आप क्या करें, कमेंट करें। ये जो है क्वेश्चन है ना, आप लोग प्लीज इसको लगाएंगे। अगर इस चैप्टर को आपने ध्यान से पढ़ा है तो इसको आप लगा लेंगे। इसको अगर आप लगा लेंगे तो मान के चलिए कि आपका जो है इस चैप्टर से जुड़ा क्या है, तो प्रैक्टिस हो चुका है। ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने कई बार एग्जाम सुना होगा रैयत महाल। ठीक है ना। यहाँ पर दिया हुआ है जो है चंपारण आंदोलन किसके खिलाफ था, तो जो है नील बगान मालिकों के खिलाफ। तो ये सब बातें हैं छोटी छोटी, आप लोग अगर जो है चैप्टर पढ़े हैं तो लगा लेंगे, तो इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मैं बता दूं कि जो है एनसीईआरटी की क्लास जो है डेली आपको जो है 7 बजे मॉर्निंग में मिल जाती है। कब मिलती है, 7 AM। ठीक है ना। और यही एनसीईआरटी की क्लास क्या कब मिलती है, तो शाम 5 PM पर। ठीक है। शाम 5 बजे क्या मिलेगा आपको, इसी एनसीईआरटी की क्लास मिलेगी। ठीक है ना। मतलब जो क्लास हुई रहेगी इसके नेक्स्ट वाला क्लास यहाँ पर मिलेगा। ये डेली आपको क्लास होगा, संडे हो या मंडे, रोज जो है ये क्लास होना है किसकी, एनसीईआरटी की। बाकी जो अगर आपको स्टैटिक बेस्ड जो है अभी हम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, तो मॉडर्न हिस्ट्री आपको समझने के लिए आपको इसी चैनल पर आना है और विजिट करना है। और विजिट करेंगे तो आपको जो है मॉडर्न हिस्ट्री का जो है एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में क्या है कि सभी चीज़ें जो है लाइन वाइज आपको दी हुई है, तो आप प्लीज़ उसे देखें समझें। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि जो एनसीईआरटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री नहीं है, इसके पहले एंशिएंट, मिडिवल कंप्लीट हो चुका है, और इन्हीं में जो है मिक्स करके आर्ट एंड कल्चर भी कंप्लीट हो चुका है। यानी 3 पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है हिस्ट्री का। लास्ट पार्ट बचा हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री का, जिसको जो है हम लोग जल्दी ही कवर कर लेंगे। तो क्लास इसकी स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग अगर नए हो तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखिए। ठीक है ना। तो आज क्लास में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ पूछिए। बाकी जो है बहुत सारे वैकेंसियाँ हैं, तो आप जो है वैकेंसी को देखिए, एग्जाम दीजिए, आप ज़रूर सफल होंगे। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।